उसने कहा उसने कहा कि लड़कियों के साथ कुछ भी गलत होता है उसकी वजह उनके कपड़ों का ढंग होता है। अच्छा, मान लेते हैं अगर कपड़ों का दोष है तो उस बेचारी ने तो सलवार सूट पहन रखा था, वो भी दुपट्टे के साथ, और दूसरी तरफ एक ने बुर्खा डाल रखा था, फिर क्यों लगाया उसके बदन को हाथ। अगर कपड़ों का दोष है तो आंटी ने तो एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी जो नॉर्मली हर लेडी पहनती है, और तुमने उन्हें भी नहीं बख्शा, उनको भी छूने की कोशिश करी जो तुम्हारी माँ की उम्र की लगती थी। अगर कपड़ों का दोष है तो वो बेचारी तो हॉस्पिटलाइज थी, उसने तो वही कपड़े पहने थे जो हर मरीज़ पहनता है, और वो डॉक्टर जो इसका इलाज कर रहा था वो अपनी हद से पार ही हो गया, जो जान बचाने आया था वो खुद शिकारी हो गया। अगर कपड़ों का दोष है तो उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी यार, स्कूल जाने के लिए वो तो उसे पहननी ही थी, पर तुमने उसे भी नहीं छोड़ा, उसको अपनी गंदी नज़रों से ऐसे देखा कि वो डरकर भाग गई। मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों निकल पड़ते हो ऐसे रास्ते पर जो बंद हैं? क्यों घोट देते हो किसी के सपने, या कहूँ ये भी कुछ कम है, किसी जानवर को देखकर उसे जानवर कहते हो ना, किसी पागल को देखकर उसे भी पागल कहते हो ना। सोचो तुम खुद ही कभी खुद के सामने आ जाओ तो क्या कहोगे खुद को, लेकिन नहीं, तब तुम साला खुद को मर्द कहते हो ना। तोड़ दो या छोड़ दो ये अहंकार और ये मर्दांगनी जो मासूम लड़कियों पर दिखाते हो तुम। इंसान बनाया है, अब इंसान तो बन जाओ, क्यों जानवर बन जाते हो तुम? एक बार अपना शरीर नीलाम करके देखो, उस पे हैवानियत का सौदा करके देखो, खुद शर्म से मर जाओगे। एक बार अपना रेप करके देखो। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तुम वही औरत हो जिस औरत का तुमने रेप किया है। अब किसी बेबस औरत की तरह कुत्तों से अपना जिस्म नुचवा कर देखो और कैसा लगता है कभी खुद का रेप करवा कर देखो। तुम्हारी शर्ट के ऊपर के 2 बटनों के बीच में से मैं अपनी आंखें सेकूं और इंतज़ार करूं कि अब नीचे के 2 बटन कब खुलेंगे। तुम घूम जाओ और तुम्हारी टाइट टॉप में से झलकते हुए ब्रा स्ट्रिप को देख के मैं ये अंदाज़ा लगाऊं कि अब उन्हें उतारना कैसे है। अब तुम खुद को मेरी गंदी नज़रों से छुपा कर देखो और कैसा लगता है कभी अपना रेप करवा कर देखो। तुम्हारी स्कूटी किसी सिग्नल पे आके रुके और गलती से तुम्हारी टाइट सी जीन्स जरा सी नीची हो जाए और मैं ये अंदाज़ा लगाऊं उसके इनर वेयर का कलर क्या होगा, और तुम्हारी सेक्सी लेग्स को देखकर तुम्हारे फिगर को फिगर आउट करूं और अचानक से तुम्हारी नज़र मेरी नज़र से जा मिले और तुम अपनी स्कूटी की स्पीड को बढ़ा कर देखो और कैसा लगता है कभी खुद का रेप करवा कर देखो। मैं तुम्हारा मुंह दबाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाऊं, तुम्हें चीखती रहो, चिल्लाती रहो, मुझसे दया की भीख मांगती रहो, पर मैं तुम्हारी एक ना सुनूं और जानवरों की तरह तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूं और टूट पड़ूं तुम पर एक वहशी दरिंदे की तरह और बुझा दूं अपने अंदर की सारी प्यास। उस वक्त निर्भया की तरह अपने खून से नहा कर देखो और कैसा लगता है कभी अपना रेप करवा कर देखो। तुम FIR करवाने जाओ, पुलिस को अपने रेप का विवरण बताओ, लोग तुम्हारे जस्टिस के लिए कैंडल मार्च निकाले, अपोजिशन सरकार पर आरोप लगाए, मीडिया तुम्हारी आबरू पर TRP बढ़ाए, तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने लायक न रह जाएं, और इसके बाद तुम किसी एक इंसान से भी नजरें मिला कर देखो और कैसा लगता है कभी खुद का रेप करवा कर देखो। क्या हुआ? डर लगा ना? रूह कांप गई ना? तुमने जिस लड़की का रेप किया है उसे हर पल हर दिन बस यही अफसोस होता है। तुमने सिर्फ उस लड़की का रेप नहीं किया, तुमने रेप किया है उस भरोसे का जो तुमने कभी बाप बनकर, भाई बनकर, बेटा बनकर किसी न किसी को दिया होगा। और अगर इसी भरोसे का रेप करते रहना है तो तोड़ दो ना ये सारे रिश्ते, और अगर तुमसे इतना भी नहीं होता ना तो जला दो वो सारे कागज जिसमें तुमने अपने नाम के आगे मर्द लिखा है।